सबसे पहले मैं बॉर्डर न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस समय हूं महाराजगंज जनपद के निचलौल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा मैरी में। ये गांव जंगल से सटा हुआ है। यहाँ पे कुछ भूमि विवाद को लेके कुछ पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना। ये मैरी गांव का एक टोला है जिसे मंदिर टोला बोलते हैं। मैं उस मंदिर टोले पे हूँ। ये वो मंदिर है। ये इस नाते इसको मंदिर टोला बोलते हैं। यहाँ पे लोगों के मुताबिक, यहाँ के लोगों के मुताबिक यहाँ पे करीब 2-2.5 दशकों से लोग अपना आवास वगैरह बना के झोपड़पट्टी डाल के यहाँ पे रहते चले आ रहे हैं। यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको तहसील प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने का एक नोटिस जारी हुआ। जैसे ये नोटिस जारी हुआ उसके बाद से ही ये लोग बहुत परेशान, बहुत हैरान हैं। परेशानी इस बात को लेकर नहीं है कि उनके इस अतिक्रमण को, उनके इस आशियाने को हटाया जा रहा। ये उनका ये कहना है कि ग्राम सभा की तमाम ऐसी भूमि है, तमाम ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जैसे पोखरा है, खलियान है और सारे सरकारी जमीन है। पहले उनका पैमाइश करा लिया जाए कि ग्राम सभा में कौन कौन से सरकारी भूमि हैं, कौन कौन से सरकारी गड्ढे हैं, कौन कौन से पोखरे हैं और उन पे किस प्रकार का अतिक्रमण है। उनको भी जैसे हमें नोटिस दिया गया है उनको भी हटाने का नोटिस जारी किया जाए। वही यहाँ के जो बेबस लोग हैं उनका ये आरोप है कि उनको रहने का, उनको मतलब कहीं ऐसा कोई ठिकाना नहीं, ना कोई आवास है, मात्र इस आवास के सहारे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब ये अतिक्रमण यहाँ से हटाया दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, उनके बच्चे कहाँ पे रहेंगे, उनकी व्यवस्था भी नहीं की गई है। जबकि इसके पहले सुनने को यही मिल रहा था कि यहाँ से अतिक्रमण हटाए जाने के पहले उन्हें कहीं रहने का स्थान दिया जाएगा, उनको कुछ जमीनें दी जाएंगी जो ग्राम सभा की खाली जमीनें हैं। लेकिन अब जो स्थिति, जो तस्वीर सामने आ रही है वो कुछ उसके विपरीत है। और यहाँ जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनका ये है कि हमें न तो रहने का कोई आशियाना दिया गया, न तो कोई आवास है हमारे पास। जो आश्वासन हमें दिया गया था वो उस आश्वासन को भी नहीं पूरा किया गया। अब जो नियत तिथि है वो अब नजदीक है। अगले रविवार को, जो नोटिस के मुताबिक है, अगले रविवार को यहाँ बुलडोजर चलने वाला है। तो उस बुलडोजर चलने को लेके यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या आरोप है, क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसी के बाबत हम यहाँ पे आए हैं और उनसे ही हम इन सवालों का जवाब लेंगे। किया जा रहा है, जबकि कार्रवाई सब पे एक समान होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे यहीं के कुछ लोगों के द्वारा क्या आरोप लगाया जा रहा है, क्या लोगों का कहना है, कितने दिनों से वो रह रहे हैं, नोटिस के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, हम बात करेंगे। चाचा आप एक मिनट सुन लेना। क्या नाम है आपके? त्रिवेणी नाम है। त्रिवेणी? हाँ, धोबी है। नहीं, धोबी यहाँ जाति और धर्म के बात नहीं बा। आप के नाम त्रिवेणी है। हाँ। कब से बाटी आप यहाँ? कहते हैं 2 पुश्त हो गई। 2-3 पुश्त। तो आपके लड़का कहाँ बाटे हैं? लड़का बाहर गई वालों। अच्छा, बाहर कमाना लोग। हाँ। कैठो नाती बाटे हैं आपके? नाती एक नाती बा, तीन गो नाती बा। अच्छा, 10 में 8 में। तो सब यही रहेला? हाँ, सब यही जा रहा। गाँव में तो कोनो मकान? हाँ, गाँव में मकान बा। तो गाँव के रहेला? गंगा में मन लड़का फड़का रहला हमन के यहाँ रहन जा। अच्छा, बूढ़ा बूढ़ी यहाँ रहला? बूढ़ी गाय चली देखनी पूरा वहाँ माथे ले। हाँ हाँ, यहाँ माथे लाई देख। हाँ, हम सब देखा था। गोरू के सब भाई फोटो खींच ले गाय। हाँ, नहीं तो सब खिंचाता है नहीं, वो सब खिंचा दे जी के दिहले बाना वह हमन के पास। मनो हाँ, है गौसदन वाला। गौसदन गौसदन। हाँ, सब फोटो खींच सब कर। जो भी दिहले बाना पालन करो। तो ये कितना दिन से, जैसे आप लोग इतना दिन से रहत रही है, बताओ जाता कि 2-2.5 पुस्त 20-25 साल हो गए। तो 20-25 साल में कोनो नोटिस, कोनो कार्रवाई नहीं? कुछ नहीं, कोनो आज कोनो प्रावधान नहीं के जाना। तो ये काहे प्रधान करता नहीं? प्रावधान ये मारे करता नहीं। 1 पच के घर 10,000 9 यहाँ रहा और 5 के 30 मिनट के मकान, 30 मिनट के नंबर बा में 8 जने के मकान बनल। कहाँ पे बाबू? ओई गांव में बा। और पर 3 दरखा दिया बटुहो न पलबत गिरे तो सर दोनों एक बेर गिरे। अब बचत मनो आपके कले का मतलब न्याय होके चाहिए। न्याय होके चाहिए। अगर हमार हटी तो उन लोगों पे हटे, कार्रवाई दोनों। मतलब ये तो सही बना कि है सरकारी जमीन है। ये सरकारी जमीन, वो सरकारी जमीन है। जो शासनादेश बा, जो माननीय न्यायालय के आदेश बा कि सरकारी भूमि पे कब्जा नहीं होके चाहिए, आप ओकरे खिलाफ नहीं बाटे। आप ओकरे खिलाफ बाने कि अगर हमारे साथ कोनो कार्रवाई होता तो उनके साथ कार्रवाई। बस का न्यायोचित मांग है
ये इनका कहना है कि हम 25 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके पूर्वज बता रहे हैं, अगर 2 पुश्त और 3 पुश्त की बात आ रही है तो ये सही बात है कि इन्होंने न्याय की बात ही की है कि अगर मेरे साथ ये काम हो रहा है, अगर मेरा अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो उनका भी अतिक्रमण हटाया जाए, मतलब दोहरे मापदंड से ये कार्रवाई न की जाए। ये भी जानते हैं कि ये सरकारी भूमि है और ये भी बता रहे हैं कि वो भी सरकारी भूमि है। तो सरकारी भूमि अगर दोनों तीनों हैं तो केवल एक जगह नोटिस दायर क्यों किया, मतलब एक जगह नोटिस जारी क्यों किया गया, उनके खिलाफ नोटिस जारी क्यों नहीं किया। इनका कहना है कि उसके खिलाफ भी दरखास्त पड़ा है, निवेदन पड़ा है, शिकायती पत्र पड़ा है, पर उस पर जो है अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मकान रहने में हमारे घर वाले। अच्छा, आपका मकान हुआ है। अच्छा, कितने दिन से आप हैं? लमसम हमको हो गया 60-65 वर्ष से, जो हमारे पिताजी रहते तब से हम यहाँ पे। मतलब ये आपकी दूसरी नहीं बल्कि तीसरी पीढ़ी है? हाँ, मृत्यु के बाद हम यहाँ रह रहे हैं। तो मतलब आपकी तीसरी पीढ़ी, आप भी, आपके बच्चे भी हैं? जी जी। तो लगभग 20-25 साल हो गया? 25 साल से 40 वर्ष हमको हो गया। 40 वर्ष हमारे यहाँ रहते हुए? हाँ, जब से पैदा हुए 40 वर्ष की उम्र है तब से यहाँ पर हैं। अच्छा अच्छा, तो ये तो आपको पता है कि सरकारी जमीन है? हाँ, ये तो सरकारी है। सरकारी है, सही है। सरकारी जमीन पे आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं आपको रहने का कोई? हमारे पास कुछ नहीं है गांव में। गांव में हमारा नहीं है। हम जैसे हमारा 1 डिसमिल आधा डिसमिल जमीन था, तो मैंने बच्ची का शादी किया, उसको अपने भाई को जमीन दे दी है। मतलब आपके पास? हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये सरकार की जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसका लाभ आपको क्यों नहीं मिला? चुनावी रंजिश को लेकर के। तो ये मतलब प्रधान से? हाँ, प्रधान से। तो ये जो कुछ हो रहा है ये प्रधान मतलब पक्ष विपक्ष? प्रधान जो हम जैसे कि वो अपने पक्ष को बचा रहे हैं, तो वो हमको वोट दिए, इसको बचाएंगे। हाँ। तो हमको वोट नहीं दिए, उनको उजाड़ेंगे। तो उनके वोट देने वाले कहाँ कब्जा है? वही 30 डिसमिल है, पोखरिया गांव पर है। फिर भी एक स्कूल जो बना है, यहाँ पर भी कब्जा किया गया, खेत बनाया गया है, तो भाई इसको भी देखा जाए। तो ये स्कूल के बगल में कितना जमीन है? स्कूल के जैसे कि वो जब स्कूल का जमीन जो है वो खरिहान नापा जाएगा, नापने के बाद जितना जमीन होगा उसमें फिर खेत में कब्जा किया जाए। मतलब वो खलिहान के बाद जो जमीन बचा जाए उसको, तो वो खेत उसका किनका है वो बगल में? वो खेत एक यादव है, हरिलाल नाम है उनका, तो वो कब्जा किए हुए? वो कब्जा किए हैं। कुल मिला के मतलब ये देखा जाए कि ये लोग अपने जो नियम कायदा है, कानून का है, उसका पालन भी करना चाहते हैं, और जो निर्देशन है तहसील प्रशासन का उसका भी पालन करना चाहते हैं। आरोप इन लोगों का बस ये है कि जो हमारे साथ हो रहा है, हम 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल से यहाँ पे काबिज हैं, हम अपने बच्चों के लेके रह रहे हैं, हमारा इसके अलावा कोई आशियाना नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हम ये खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके पहले जो और भी सरकारी जमीनें हैं उसका पैमाइश करा लिया जाए, उसको देख लिया जाए। एक जमीन, हम थोड़ा ये कैमरा आप इधर कीजिए, एक जमीन ये बताया जा रहा है कि ये जो स्कूल है, ये प्राथमिक विद्यालय, आप ये थोड़ा दिखाइए, ये प्राथमिक विद्यालय जो स्कूल है, इस स्कूल के बगल में सार्वजनिक मतलब ये गांव सभा की का खलियान है। खलियान के दायरे में ही किसी ने अपना खेत का अतिक्रमण जो है बढ़ा लिया है, उसका दायरा बढ़ा लिया है, तो उसकी भी पैमाइश ये लोग चाहते हैं, उसकी भी पैमाइश हो जाए, वहां पे कितना भूमि वो अतिक्रमित किया गया है उसको भी खाली कराया जाए। हम आपको ऐसे ही यहाँ के कुछ महिलाओं से भी बात कराएंगे। आपका क्या नाम है? कालिंदी। कालिंदी। कहाँ रहे वाले बनी आप? यही मेरी। आपके घरवा कौन है? हो देगा का मतलब यही बा? कितना दिन से आप रहे? हम पास बहुत दिन से कोई इथी होगा पुस्तान मने ही बानी के अपन गरीब मने हम पास खेत बार रही है। तो आपके मकान पे गाँव में बा? थोड़ा बाद जगह ही बा ना? तो वहाँ के रहेला? नहीं रहला सब लड़के के रहे हैं। तो मतलब आप बच्चा पर लेके हम पास बानी के आ रही। तो नोटिस मिलल बा आपके मालूम बा? हाँ, नोटिस मिलल। तो कब खाली करे कहत हटन? ये अतवार के तो मनु सबके जेकर पर आइल बा जे ना जानी बानी के। हाँ, तो तकलीफ तो बहुत होत हुई आपको? मन तकलीफ नहीं हुई साहब, इतना दिन से बानी के मनु बना के हम पास मंदिर नहीं रहल, तब से हम पास बानी। तो अचानक काहे 40 साल 45 साल के मामला है, तो अचानक काहे अब्बे इतना? अरे तो हमन के हई विपक्षी प्रधान भइल बा जब तब है न उजारा था के वोट नहीं देले। तो विपक्षी प्रधान में की है, का नाम है?
कोयला देवी और उनका लड़का जहीन दूर चलावेला। हाँ अच्छा, जहीन चलाओ ना। तो वो लोग मतलब आपके मतलब नहीं चाहता ना कि आप लोग चाहता ना जे यहाँ रही जान मने कहता कैसे उजारब बकरी उजारब ओगी मोदी लग कहीं जाइल करा जा बकरी तो पा बची नहीं कोई बात नहीं देखल जा नियम तो बा कि सरकारी भूमि पे सरकारी भूमि पे ये तो माननीय न्यायालय के भी आदेश बा, शासन के भी आदेश बा कि सरकारी भूमि पे जे अतिक्रमण कैले बा, जे कब्जा कैले बा वो खाली हुई। आप लोगों के जो तकलीफ बा ई बा हम देखल ना आपके तकलीफ हम समझता नहीं। आपके तकलीफ ई बा कि ठीक बा हम 40 साल से 45 साल से बाटी हम उजारे तनी ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं बा, लेकिन हमारे साथे साथे जोन और अतिक्रमण कैले बाटे उ जोन अतिक्रमण कैले बाटे जोन गौवा के लोग बाटे तो प्रधान के वोट देले ना प्रधान तो ऊपर कार्रवाई नहीं करावत ना ऊपर कार्रवाई नहीं बा वो अपने मन तो आप लोग शिकायत नहीं कैले रही तहसीलिया में सब शिकायत त यहाँ सुहाले सब करत नहीं या दरखास्त खास बहुत डरा गई। हां तो लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता, कोनो कार्रवाई नहीं होता। इसी तरह एक और महिला, एक बुजुर्ग महिला है, उनसे हम बात करेंगे उनका क्या कहना। क्या नाम है चाची आपका? हमारा रमावती ना जी रमावती देवी। हाँ। आपको यही गांव को में? हाँ यही गांव को है। आपके कौन घर हुआ है? हमारा ये भैंस से ये घर है। अच्छा अच्छा। गांव में 2 कोठरी घर बा। आपका बेटा पतो ही रहे ना हमन के बूढ़ी बुढ़ा यहाँ रहे। कितना हमने देखल यहाँ देख कैमरा कितना दिन से आप बाटी हैं? हम 3 पुस्ते से यहाँ बानी। खरियान हमके वहाँ मिलल हल स्कूल के पास तो वहाँ से हमके प्रधान हटा के यहाँ दे देना। कौन प्रधान? मेवालाल प्रधान दे देना जो प्रधान मर गए ना दे देना। तब से मनु 7-8 प्रधान भाई ना केहू ना ये ना अत्याचार कैले रहा। बकरी जब से जीतल माना तब से हमन के रहले सिंहानी क देले माना ना चौवा बछर लेख मन के कहाँ जाइए बरखा होता तबरक नोटिस बा कैसे हमन के तमन उजरले के कोशिश कर रहल माना कैसे हमन के कहाँ जाइए। ये तो सही है कि सरकारी जमीन है। हां सरकारी है मानता ही हमन के उजारल जाई बकरी पहले उहुक तो जांच होखे चाहिए। कोने के आज 29 डिसमिल कब्जा कैल बा वहां आज एकर बिल्डिंग बाटा बनल बा उहुक पहले तो में कई जनी बाटन लोग आ वही चुकिया बिल्डिंगवा में जेकर बा घर बा तो उहुक दरखास्त पर उहुक साहब तो वहां बिल्डिंग बन गेल बा। हां 2 तल्ला 3 तल्ला बन गेल बा वो सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है। अच्छा। आ हमन के कार्रवाई क कई प्रधान ध हुसुसी जाके पैसा दे दे तहसीली में सब इति साहब लोन के दे के उसका दौड़ नोटिस भेजवा थाना उजारे कहता ना हमन के परेशान बानी सबे हमन के चौवा बछर ले कहां जाइल जाई। आपको मालूम बा ना कि योगी जी के सरकार चलता है। हाँ, योगी जी के सरकार में गरीब असहाय दुखिया के अत्याचार क्यों कर? 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बा ओके दे देना आ जेकर 1 तल्ला बा 2 कोठरी बा वहाँ बेटा पतो कब्जा माना है झोपड़ी में के रहे नहीं जा हमन के आवास आइल काटी देना हमन के नाई देना लिस्ट में नाम आइल रहल। हां नाम आइल रहल लिस्ट में नाम रहल है आ नाई देना तो बतावल ना जे अत्याचारी करता नहीं करता ना। अच्छा ये बताओ ना कि आपन बात योगी जी के पास पहुंचावे खातिर आप क्या मांग करता नहीं बताओ? हम यह मांग करता नहीं जे जब हमन के उजारी हैं तो वो सब उजारा खाली होखे मतलब सरकारी जमीन है खाली कर देल जाई आ हमन के आवास बस एको नहीं देना के सब धलिया ना माने दूसरे जे के चाहना ओके देना तो का कइने बलाई अब कहां लेके जाइने चौवा बरसात होता हमन के न्याय होके मतलब कुल मिला के यहाँ के ग्रामीण उनकी नियत भी नहीं है, वो चाहते भी नहीं है कि वो सरकारी भूमि पे कब्जा करें। उनका केवल ये मांग है कि अगर मेरे साथ ये कार्रवाई की जा रही है तो मेरे कार्रवाई के साथ साथ उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाए जो सरकारी जमीन पे काबिज है और ये तो अपना आशियाना एक मड़ई और झोपड़ी के तौर पे अपना कब्जाए हुए हैं, रह रहे हैं या अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो पोखरी के पास 30 डिसमिल के यहाँ के लोग जो आरोप लगा रहे हैं 30 डिसमिल जमीन पे जो आशियाना बना है, कोई 2 मंजिला बनाया है, कोई 3 मंजिला बना चुका है, तो यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप भी जारी है कि किस प्रधान कार्यकाल में हम यहाँ पे आए, किस प्रधान कार्यकाल में ये हुआ। लेकिन अब तक के कार्यकाल में, अब तक के प्रधान लोगों के कार्यकाल में पहला कार्यकाल है कि जो इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है और ये लोग दुखिया हैं, बेसहारा हैं, गरीब हैं और उसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसकी व्यवस्था शासन प्रशासन को सोचनी होगी। उसी तरह हम बात करेंगे, यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपके? बसंती देवी। बसंती देवी। तो आपका मकान कहाँ बा? हमारा मकान कहाँ बा? आपको मकान ये तो गाँव में बैठो
हमारा मकान एको नहीं बगान जांच करना है कुछ नहीं कहूं नहीं वो बिकता नहीं हम के तबाह बन गए विकलांग का देवर लेके हम कहां जाई भाई आपके देवर हम हमारे देवर क्यों नहीं मैं तो क्यों नहीं हमने का से भरोसे जिया त ना कहां लेके जाए ना हम पास हम पता के जियल का मुश्किल कइले बना हम एक पहले ठो खबर चलो रही है, आपके याद हुई हम आइल नहीं तो उसमें आपके जियो टैग हो गइल रहे, जियो टैग हो गइल फरवरिया के बाकी आवास अभी तक नहीं मिलल हमके ने आवास मिलल ना हमके जगह दे एक लोग कहल रहल है डीएम साहब कहले रहे एसडीएम साहब की तक जगह दियाई तब तो खाली करावल जाई हमके जमीन नहीं मिलल हमके ऊपर नोटिस बार बार कट के आवत बताऊं हम कहां जाए कहां ले जाए इतनी लेके बन हम कहां जाए लेके अब इस पीड़ित महिला को देख लीजिए और इनके ये देवर हैं जो पूरी तरह से ये कहा जाए कि 100% पूरी तरह से विकलांग हैं। इनकी पीड़ा देख के मन तो हमारा भी भारी हो जा रहा है, जो अवस्था है, जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये महिला अगर इनके आशियाने को उजाड़ दिया जाए तो ये जाएंगी तो कहाँ जाएंगी। और बड़ी हैरानी होती है इस बात को सोच के कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, इस महिला को मैं तब से जानता हूं। इसके पहले मैं आया था तो इन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ के जो रोजगार सेवक हैं आवास के नाम पे इनसे पैसे की डिमांड की गई थी और सूची में नाम होने के बावजूद, जियो टैग होने के बावजूद इनके आवास को काट दिया गया। तो जो भ्रष्टाचार है, जो सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम है, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहा है कि अभी भी जो योगी सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सबका साथ सबका विकास, हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं, दबे कुचले का उत्थान करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दबे कुचले परिवार जो हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये एक विकलांग इनका ये देवर है जो अपने शरीर से पूरी तरह अपाहिज है, इनका आवास आने के बाद ये राजनीति से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इनके आवास को कटवा दिया गया। तो ये जाएंगी तो कहाँ जाएंगी। ऐसे ही कुछ और महिलाएं हैं। आपका क्या नाम है? हमारा सर जामवंती नाम। सर जामवंती जी का आप वहीं रहली? नहीं, हमारा सर मिडिल स्कूल के उत्तर तरफ हमारा मकान है। तो कहाँ आप यहाँ आयल बटी? और आयल बानी आप के लगे। बताओ। देखिए दरखास्त दिए थे हम इनके वाला है हाँ, कार लिखल बा। हाँ, का बताओ आप बतिया बताओ। तो हमार देखी जैसे मिडिल स्कूल के बगल में उत्तर तरफ हमारा मकान है झोपड़ी, और उसमें हमारा व्यवस्था अपना चला रहे हैं करीब 30 बरस से हो गए, 30-35 साल। और देखिए मिडिल स्कूल का जो छड़ दिवाली चले हुए 12 बरस बीत गया, और इतनी घड़ी जो है प्रधान हम लोग के प्रशासन दे करके नोटिस जबरदस्ती भेजवाया जा रहा है और घर ढहवा करके और कह रहा है कि हम छड़ दिवाली चलाएंगे। कौन कह रहा है? प्रधान। कौन है प्रधान? यहाँ कोयली देवी प्रधान है, उसका लड़का जो है वो जाहिंद है, वही प्रधानी चलाता है और राय जबरदस्ती हम लोग के ढहवाता है घर। मान लीजिए मिडिल स्कूल के बगल में है, स्कूल का छड़वाली चल चुका है, लेकिन ये राय जबरदस्ती बोल रहा है कि ये स्कूल में है और पास में जो दरवाजे पर आपके क्या मालूम बा? आपके मालूम बा कि जो स्कूलिया के जो बाउंड्रिया बा, वो बाउंड्रिया के बाहर का ग्राम सभा की जमीन बा? हाँ, ग्राम सभा की जमीन है और पीडब्ल्यूडी की जमीन में है। पीडब्ल्यू जो आएगा तो हमको हटाएगा तो हम हट जाएंगे, लेकिन इतनी देर प्रधान जबरदस्ती क्यों ढवा रहा है? काहे आखिर कोनो दुश्मनी हो जाती है? दुश्मनी कोई नहीं है हमसे। मान लीजिए हम उनको वोट नहीं दिया, बोलता है कि हमारा विपक्षी है, इसको मैं रहने नहीं दूंगा। तो मतलब एक एक लोग के चुन चुन के बदला लेते हैं? हाँ, बदला ले रहा है राजनीतिक विद्वेष की भावना से। हाँ, अच्छा, यही बात है हमारी, यही निवेदन है। और मान लीजिए एसडीएम के लगे गए, डीएम के लगे गए, कोई सुनवाई नहीं है हम लोग का। वो पैसा दे करके वहाँ से मुकदमे भी किए हम लोग, मुकदमा खारिज करवा दिया और खारिज करवाने पर जबरदस्ती नोटिस फिर भिजवा दिया है। ठीक है, अतवार के खाली के आप लोग के? हाँ, रविवार के बोला है कि नहीं आप लोग हटेंगे तो हम जो है बुलडोजर ले आकर के ढहवा देंगे। अच्छा। हाँ, तो आखिर बुलडोजर खाली यहीं चली कि और जो जमीनिया बाटे वो चली? अब बताइए कि गांव में 25 डिसमिल का पोखर है, उस पोखर में जो है बिल्डिंग बन चुका है, 4-5 लोग हैं, उसका नहीं कोई कार्रवाई हो सकी। वो बताता है कि मैं विपक्षी लोगों को भूज कर खाऊंगा, अपने लोग पर आंच नहीं आने दूंगा। तो बताइए हमारा निवेदन यही है
ये तो गलत है। हाँ गलत है, लेकिन हमारा निवेदन यही है साहब कि जो कार्रवाई हो तो सब लोगों पर हो। सब लोगों को यही न्याय भी है, यही हाँ यही न्याय भी है, यही न्याय भी है। ठीक है। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप बताओ। अंजनी देवी। आपके कौन घरवा है? तो आपको मकान बाग है गंगवा में? नहीं नहीं, आपको नहीं बा? देवरानी है, देवरान जेठान। तो आपको तो नाम आवास में आइल है? हाँ आइल है, लेकिन जियो टैग भी भइल है? जियो टैग भइल ना? हाँ। तो काहे नहीं देना? फोटो सब खिंचाइल, फोटो भी खिंचाइल, तो काहे नहीं मिला? अभी भी ना आवा, लेकिन तब देना नहीं। आखिर कुछ कोनो कारण होई काहे नहीं देता ना? जब सूची में प्रधान बना ये कोई के नहीं देता, तो विपक्ष के मतलब कोई नहीं देता ना। को तरह ना जमीन देवे के तो जमीनियो नहीं दे है ना। यहाँ से ढकेला तने यार और खदेरा कने कहां जाई के? एगो देवर लगने के दूध के लइका बना के दिखे कहां लेके जाई के? तो ये खाली दुश्मनी साधत ना वोटे के नाते कि वोट नहीं देलो लोग तो तुम पर नहीं रहे देवा। हाँ वही। अच्छा, ई तो के मालूम बना कि है जमीनें सरकारी है? हाँ ये मालूम बा हमके सरकारी है। सरकारी जमीन आज नहीं तो कल तो के खाली करे पड़ी। बात सही है। काहे से कि माननीय न्यायालय के भी आदेश बा, शासन के भी आदेश बा कि सरकारी भूमि पे कोनो तरह कब्जा ना है कोई। लेकिन तोहन पास के ई मांग बा कि अगर हमन पास खाली करतनी तो और लोग जोन बाटे वो लोग के काहे नोटिस ना है? जब वो गांव में जितना मतलब सरकारी जमीन बना वो लोग खाली कर, हम क्या खाली कर देते नहीं? अब लोन खाली कर हम आप लोग शिकायत नहीं के लिए कर काहे कहीं नहीं के, बहुत कहीं नहीं के, लेकिन तो हमन के सुने वाला बा, हम के सुना योगी जी के सरकार सुना, योगी जी के सरकार है। सबसे पहले कार्रवाई गरीबन के, अबला के, दुबला के जो दबल कुचलल लोग बाटे, असहाय जी बात, सबसे पहले उन्हीं सुनवाई होता नहीं होता। ये गलत बात है, नहीं होता। होता आज ये दिन देखे बड़ा 2 साल के दिन हो गए, ये ठोकर खत्म नहीं की। आज की बात नहीं बा, 2 साल के दिन हो गए। आप लोग को जमीन 3 बहुत बीत गई, हमन के सास ससुर मर्द सियान हो गए ना, सब लइके भाई के हमने हो गई ना। लेकिन आज ने नहीं के उठा के लला, ये प्रधान भाई ने तेना बीपा डरले बने, दूसरे के नहीं डरले। हमर ससुर सेवा करतना साधु के बगीचा साधु लगा देना, हमर ससुर लगा देना। वो बच्चा के मर गए नाती पोता, ये जगह देख हमर ससुर हमर कहू ना कइले, हमनी के मनवा के आइल बानी। आपका क्या नाम है? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी। आपका मकान कहाँ बा? वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको के हमको लगा था 20-25 साल 30-40 साल तो आपको हो गई। तो आपको पास नोटिस आइल हुई? हाँ सबके नोटिस आइल बा। मनोतवार खाली करे तवार के पहले। आपके का मांग बा? हमार यह मांग बाटा कि हमन के जगह ही नहीं खे रहे के कहाँ जाइल जाई, हमन के जहाँ बांध जाते हैं रहे ना सरकार। मतलब ये बा कि आप लोग मनो बहुत गरीब बाटी, असहाय गरीब बानी, हमन के अपन मजदूरी क के खानी जा, हमन के खाए के सुबह ना हो पाला तो हमन के जमीन कहाँ से खरीद पाल जाई। कुल मिला के आप पूरी स्थिति से वाकिफ हो गए होंगे, जानकारी आपको हो गई होगी। मामला यहाँ सरकारी जमीन की नहीं है, हमें जो लग रहा है ये सरकारी जमीन के आड़ में यहाँ पे राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यहाँ पे ये सारे के सारे लोगों ने यही आरोप लगाया है कि उनके कई पुश्त यहाँ पे रह चुके हैं और कुछ ऐसे परिवार हमें देखने को मिले कि वो 40-45 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। उनका आरोप है कि 40-45 साल में अब तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई या किसी प्रकार का नोटिस नहीं आया। लेकिन इस प्रधान कार्यकाल में जो वर्तमान में प्रधान जी हैं, उनके कार्यकाल में ये आरोप लगा के कि हम लोग उनको वोट नहीं दिए थे और वो बार बार इसकी धमकी भी देते हैं कि हम तुम लोगों को जीने नहीं देंगे। उसको लेके एक खुन्नस, एक राजनीतिक खुन्नस को लेके एक तहसील प्रशासन पे दबाव डाल के इस प्रकार की कार्रवाई कराई जा रही है। ये सही है, ये सही है कि ये सरकारी भूमि पे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये सरकारी भूमि पे हैं और जो माननीय न्यायालय महोदय या माननीय शासनादेश का जो निर्देश है, स्पष्ट रूप से सभी लोगों को पता है कि सरकारी भूमि पे कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी इनको मंजूर है, ये भी कह रहे हैं कि हमको मंजूर है, हम भी अपना ये आशियाना छोड़ देंगे, हम भी कहीं चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले यह है कि हम जो शिकायत कर रहे हैं, जो और सरकारी जमीनें हैं, उस पर भी वो कार्रवाई हो, एक ही साथ हो, एक ही दिन हो, लेकिन पहले उन पे कार्रवाई हो या उनको भी नोटिस जारी किया जाए, उसके बाद हमारे साथ भी ये कार्रवाई की जाए।